हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं बताऊँगी आप लोगों को इवैल्यूएशन मूल्यांकन के बारे में। इससे पहले मापन के 3 वीडियो मेरे इस चैनल पर वीडियोज़ में अपलोड है, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैं मूल्यांकन के बारे में बताऊंगी। ये मूल्यांकन किसे कहते हैं या मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन क्या है, कुछ भी पूछे तो यही डिफिनेशन लिखाएगा उसका। मूल्यांकन अर्थात इनके नाम से ही स्पष्ट होता है मूल्यांकन, मूल्यों को अंकन करना, मूल्यों को आंकना ही मूल्यांकन होता है। जैसे देख लीजिए, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न तथ्यों का ज्ञान कराना चाहता है, उनका सर्वांगीण विकास कराना चाहता है तथा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कराना चाहता है। इसके लिए उसे समय समय पर यह जानने की आवश्यकता पड़ती है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास किस स्तर तक पहुंचा है, कितने शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जा चुके हैं, वह किस स्तर तक छात्रों की अलग अलग विषय में कितनी उपलब्धि हैं, छात्रों के कमज़ोर पक्ष व मजबूत पक्ष कौन कौन से हैं आदि। एक शिक्षक को यह सब जानने अलग अलग विषयों में कितनी उपलब्धि है, छात्रों के कमज़ोर पक्ष व मजबूत पक्ष कौन से हैं आदि। एक शिक्षक यह सब जानने व उनमें सुधार करने की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं, मूल्यांकन कहलाती है। अब उसके बाद पढ़ेंगे मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि मूल्यों को आंकना, किसी व्यक्ति अथवा विद्यार्थियों का परीक्षण करके उसके मूल्यों को आंकना ही मूल्यांकन कहलाता है। अर्थात मूल्यांकन में इस सत्य का निर्माण किया जाता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है या कौन सी चीज़ बुरी है। मूल्यांकन यानी कि किसी भी चीज़ का परीक्षण करने से, मूल्यांकन करने से ही पता चलता है कि इसे कितना नॉलेज है, ये अच्छा है या ख़राब है, उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो उसके मूल्यों को आंकने के बाद ही किया जाता है। जैसे मूल्यांकन क्या अच्छी है या क्या बुरी है, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मूल्यांकन बराबर मापन प्लस आकलन, इवैल्यूएशन बराबर मेजरमेंट एंड असेसमेंट। तो देखिए मूल्यांकन की अब डिफिनेशन पढ़ेंगे। मूल्यांकन की परिभाषाएं इस तरह से, डिफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की इस तरह मूल्यांकन के जैसे हम लिखेंगे ना ये डिफिनेशन अपने एग्ज़ाम में, तो 2 लाइन अपने मन से उसमें कुछ जोड़ देंगे, जो कि इससे क्या होता है कि 2-3 लाइन यानी कि कवर हो जाएगी। इसमें कुछ सोचने की नया कोई ज़रूरत नहीं है, इतना अपने मन से लिख दिया जाता है, ये अच्छा होता है। आप लोग भी अपने एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा। जैसे मूल्यांकन की आवश्यकताएँ मूल्यांकन की परिभाषाएं अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार दिए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। तो इतना लाइन आप लोग किसी भी चीज़ के डिफिनेशन अगर या कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन रहे तो उसमें 2-3 मनोवैज्ञानिक का डिफिनेशन तो लिखा ही जाता है। तो उससे डिफिनेशन लिखने से पहले आप लोग ये ज़रूर लिखिएगा कि मूल्यांकन की परिभाषाएं या मापन हो या फिर भी कोई भी टॉपिक हो तो उसकी परिभाषाएं अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार दिए हैं, जो कि सारे मनोवैज्ञानिक अलग अलग देते हैं। तो यही लिखाएगा ना, अपने अपने मतानुसार दिए हैं, जो कि ये इस प्रकार से हैं। तो अब देखिए किस प्रकार से हैं। एक में है डांडेकर के अनुसार, मूल्यांकन के बारे में डांडेकर क्या कहते हैं देख लीजिए। मूल्य यानी कि मनोवैज्ञानिकों का परिभाषा होता है ना, वो अपने मन से नहीं, जो मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, जो वो कहा उन्होंने लिखे रहते हैं, उनके द्वारा
वही एग्जैक्ट लिखा जाता है। उसे याद करके लिखिए या फिर समझ के लिखिए, जैसे भी लिखिए। इसे अपने मन से नहीं लिखा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने मन के अनुसार दिए रहते हैं ना किसी भी टॉपिक का परिभाषा। मूल्यांकन, दांडेकर के अनुसार, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। उसके बाद है दूसरा नंबर में कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के अनुसार मूल्यांकन अनवरत प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये हो गया कोठारी कमीशन के अनुसार। फिर है तीसरे नंबर में सीसी रॉस के अनुसार, मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा किसी समूची स्थितियों की जांच करने के लिए किया जाता है। तो ये था सीसी रॉस के अनुसार। तो किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में 3 मनोवैज्ञानिक का तो डिफिनेशन लिखा ही जाता है, आप लोग भी ज़रूर लिखिएगा। तो इसमें ये आसान शब्दों में ही लिखा है। उसके बाद है ये डायग्राम। ये डायग्राम पहले बनना चाहिए और मैं इसे बाद में बना दी हूँ। ये किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में बनाया जाता है एग्जाम में, तो इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। अब बनाइएगा ही लॉन्ग क्वेश्चन में। जैसे ये मूल्यांकन टॉपिक है तो मूल्यांकन को ऐसे लिख देंगे, फिर उसके एक एक टॉपिक को इस प्रकार दर्शाकर फिर एक एक टॉपिक को लिखते हैं। इसी तरह से एग्जाम में लिखा जाता है, तो ये लिखना भी आसान होता है। इसमें आप लोग क्या होगा, भूलेंगे नहीं कि क्या महत्व लिखे हैं, परिभाषा लिखे हैं, तो अब इससे आगे क्या लिखूं। तो इसमें जो लिखे रहेंगे पहले, एग्ज़ाम के प्रेशर से होता है ना, क्या कितना याद भी रहता है वो भी भूल जाते हैं। तो इस तरह से पहले दर्शा लेंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं। इससे ही डायग्राम कहते हैं। ये डायग्राम है, इसको फ्लो चार्ट भी कहते हैं। देख लीजिए। अब बताएंगे मूल्यांकन के उद्देश्य एवं लाभ। एक ऐसे करके 1-2 करके लिखिएगा आप लोग भी। शिक्षण मूल्यांकन के उद्देश्य एवं लाभ हैं। 1 नंबर में शिक्षण विधियों की उपयोगिता की व्याख्या करने में यह छात्रों की रुचि के बारे में जानकारी देती है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों के रुचियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मूल्यांकन किया जाता है तो उससे पता चलता है कि छात्रों को किस विषय में कितना नंबर आया है। तो जिस विषय में ज़्यादा नंबर आता है तो उससे पता चलता है कि इस स्टूडेंट को इस विषय में ज़्यादा रुचि है, इसलिए इसमें इतना नंबर है। जैसे कि हिंदी में ज़्यादा नंबर है तो हिंदी में इस स्टूडेंट का रुचि है। अगर मैथ में कम नंबर है तो उससे पता चलेगा कि मैथ में इस स्टूडेंट का कम रुचि है। इससे मूल्यांकन करने से ही पता चलता है। फिर उसके 30 नंबर में है छात्रों की मजबूत एवं कमज़ोर पक्ष की जानकारी देती है। मूल्यांकन करने से ही पता चलता है छात्रों की मजबूत एवं कमज़ोर पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। इससे पता चल जाता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधार करने में सहायक है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधार करने में इससे पता चलता है कि अगर इससे क्या होता है, शिक्षक अपने आप में अधिगम प्रक्रिया यानी कि लर्निंग में, सीखने में सुधार करते हैं कि इस तरह से अगर स्टूडेंट को पढ़ाए हैं तो ये नहीं समझ पाया है तो क्यों नहीं समझ पाया, इसे अब दूसरे तरीके से समझाने की आवश्यकता है। तो शिक्षक क्या करेंगे, अपने पढ़ाने की विधि चेंज करेंगे, दूसरे तरीके से, जिस प्रकार से विद्यार्थी समझ पाए उसी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होता है, छात्रों की ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधार करने में सहायक होता है। मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है शिक्षक को कि कहाँ तक स्टूडेंट समझ पाए हैं और इसे किस तरह से समझाएं कि आगे भी समझ पाए। मूल्यांकन के द्वारा 5वें नंबर में है, मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण में कठिनाइयों का पता लगाकर उसमें सुधार करने में सहायक होता है। फिर है
छठे नंबर में, इससे यह पता चल जाता है कि बच्चे की ज्ञान कितने हैं और कितने देने की आवश्यकता है। फिर 7 नंबर में है, छात्रों के विभिन्न विषयों में उपलब्धियों को जानना। फिर 8 नंबर में है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, यानी कि 2 बार लिखा गया है। अधिगम प्रक्रिया में अगर छात्र नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें छात्र की गलती नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार किया जाए, पढ़ाने की स्थिति को बदला जाए, चेंज करके उसे जिस प्रकार से स्टूडेंट समझ पाए उसी प्रकार से समझाया जाए। कितने स्टूडेंट होते हैं ना, ये खेल विधि से सीखते हैं, कितने कविता के माध्यम से सीखते हैं, तो कितने रट कर सीखते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो उसी मूल्यांकन करने से ही पता चलता है कि इस प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया में चेंज किया जाए। स्टूडेंट अगर नहीं, क्या होता है कभी कभी क्लास में शिक्षक पूरे मैथ के विषय ख़त्म कर देते हैं, जब लास्ट में उसका मूल्यांकन करते हैं तो पता चलता है कि स्टूडेंट को जो होता है ना, स्टूडेंट को बेसिक ही नहीं आता है। तो मूल्यांकन करने से ही पता चलता है कि अभी स्टूडेंट को बेसिक नहीं आ रहा है, तो अब उसको सिखाने के पैटर्न में चेंजिंग करेंगे और पढ़ाने की विधि को चेंज करके समझाएंगे। तो यही है मूल्यांकन। मूल्यांकन से ही पता चलता है कि स्टूडेंट को कितना नॉलेज है और कितना देने की आवश्यकता है। और शिक्षक ये समझते हैं कि और किस विधि से, अगर नहीं समझ रहा है तो किस विधि से समझाया जाए कि स्टूडेंट समझ पाएंगे। फिर है, छात्रों के विषयों में भविष्यवाणी करने में। फिर है 10 नंबर में, छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाने व उनका निवारण करने में। मूल्यांकन का अर्थ ही होता है कठिनाइयों के पता लगाकर उसका निवारण करना। तो आशा करती हूँ आप लोग मूल्यांकन को समझ पाए होंगे। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।